पर आजकल सिस्टम उल्टा हो गया भाई साहब। आजकल वो पूछती है कि खाली नौकरी से क्या होगा तुम्हारे, ऊपर की कमाई कितनी है तुम्हारे पास में। इसलिए जागो लड़कियों, पुरुषों के भरोसे सृष्टि चलने वाली। पुरुष लिचड़ था, तुम सुधार सकती हो। भाई को, पति को, पिता को, बेटे को, पुरुष के रूप में जो भी है, उनकी लगाम किसके हाथ में है? महिलाओं। इसलिए तुम चाहोगी तो सुधर जाएगा, नहीं चाहोगे तो सुधरेगा। मैं कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रखी थी। तो मेरे पास में एक भैया रहा करते, और वो भैया थानेदार की तैयारी करते। तो वो दिल्ली से, वो मेरे पास आके जब रहने लगे तो उनको पता चला गया यार ये ठीक है पढ़ने में, और मैं उनसे जीके की बात कर लिया करता। हालांकि मैं बीएससी किया करता, कोई लेना देना नहीं सीधा सीधा, पर उनको यूं लगता कि यार ये बच्चा है साइंस का, पर हिस्ट्री की भी थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखता है, ज्योग्राफी की भी ध्यान रखता है। तो वो मेरे पास दिल्ली शाम को आते अपना रजिस्टर लेके कि देख दिन में आज मैंने ये पढ़ा था, इसमें से मेरे से क्वेश्चन पूछ। और मेरे को भी इंटरेस्ट आता, अपने निकम में बैठे थे, पूछ लिया करते उनसे। और फिर क्या, तो बच्चे होते तब आपको वैसे भी इंटरेस्ट आता है कि मैं भैया को फंसा लूंगा, इनको ये सवाल नहीं है, और उनको कोई सवाल नहीं आता। तो मुझे लगता मैं जीत गया आज। तो मैं उनको डेली साइंस के वो रजिस्टर ला के थे, रजिस्टर में से पूछना ये बताओ ये बताओ ये बताओ, और डेली मैं उनको कहीं ना कहीं फंसा लिया करता। एक दिन वो भैया लेके आया रजिस्टर, और मैं 45 मिनट तक लगातार सवाल पूछता रहा, और वो किसी में भी फंसे। और मैं लास्ट में सरेंडर किया, हम भैया आज तो आपको सब याद है, आज तो आप किसी में नहीं फंस रहे हो, अब आपकी तैयारी अच्छी है भैया। उनका हाँ यार अब अपनी तैयारी अच्छी हो गई। ओ या फिर तो आप थानेदार लग जाओगे इस बार। उनका हाँ यार उम्मीद है इस बार अपने थानेदार हो जाएंगे, और तेरा भाई थानेदार लग जाएगा ना, फिर तू ऐस करेगा ऐस, और फिर है ना तू अपने तेरे पापा से पैसे मत मंगवाना यहाँ रहने के लिए, फिर तेरा भाई देगा। तू मेरी मदद कर रहा है ना, मैं तेरी मदद करूंगा बाद में। मैं कैसे भैया ऐसे, आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी? उनका अरे तनख्वाह, थानेदार बनेगा तेरा भाई थानेदार। तो मग भैया मतलब मैं समझा नहीं। अरे तनख्वाह तो खाते में पड़ी रहती है, निकलवाते नहीं है। तुम आप भ्रष्टाचार करोगे? तो उनका ये भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार है। और कुछ चीजें होती है उसके अंदर इतना लोड क्यों लेना। मैं नया नया 12th पास करके आया था, उधर मैंने हिंदी में भ्रष्टाचार का ऐसे तैयार कर रखा था। वो जो ऐसे की लाइनें थी, मैंने भैया पर हाथों हाथ उड़ेली उनके। मैं बस, हम देश को केवल बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं, कुछ लोग अंदर ही अंदर देश को दिमक की तरह खाए जाए। ये जो भ्रष्टाचार है हमारे देश को खोखला कर देगा। नाना पाटेकर टाइप के जो डायलॉग थे मैंने भैया को दिए, भैया मुस्कुराए चिल्ले एकदम, उठ के जाने लगे। मेरे सिर पे हाथ फेरा, अरे का राजवीर तू अभी टाबर है, तू जानता नहीं है लेकमे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे जानेगा। मैंने किसी क्लास में किस्सा सुनाया, क्लास में कोई बच्चा खड़ा और उसने कहा सर आप अभी भी टाबर ही हो, लेकमे वाली 55 से महंगी आती है, आप थोड़े आगे बढ़ो सर, थोड़ा और है। इरादे बनना पड़ेगा, लेकमे वाली नेल पॉलिश के चक्कर में आना नहीं है। लेकमे वाली बात भी आपको बताई हुई कि नहीं बताई हुई? अच्छा, विदेशी मुद्रा भंडार जानते हो क्या होता है? फॉरेन रिजर्व इकोनॉमी में बताया होगा विजय। जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था तो ऑब्वियस ही बात, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या रहा होगा? कम रहा। और किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार ये बताता है कि उस देश की औकात क्या है, और औकात के अनुसार लोग आपको पैसे देते हैं ना। कि भाई मुकेश अंबानी को लोन फटाफट मिल जाता है, आपको स्टूडेंट लाइफ के अंदर नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है चुकाएगा कहां से, है ना। और मुकेश अंबानी को लगता है कि ये तो यार चुका ही देगा, हालांकि कुछ विजय माल्या बन जाते हैं, है ना, पर फिर भी यूं लगता है कि भाई ये दे देगा, तो इसलिए उन लोगों को लोन आराम से मिल जाते हैं, दूसरे को नहीं मिल पाता। ऐसा होता ही है। आज भी मैं कहता हूं गांव में पैसे उधार लेने, पैसे वाला आदमी किसी से पैसे उधार लेगा, उसको 100 देने के लिए तैयार है। और ना पैसे वाला उसको जमीन के कागज रख, मकान के कागज रख, सोना गिरवी रख के जा, तब दूंगा वरना दूंगा नहीं। तो वैसा वैसा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रखना जरूरी है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या काम आता है? एक तो आयात में, है ना, अपने जो भी इंपोर्ट करेंगे, भाई अपने को तेल खरीदना है, तेल खरीदना तो कैसे खरीदेंगे? तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो पौंड डॉलर देने पड़ेंगे अपने। तो नेहरू जी को लगा कि यार ये अपने को रखना जरूरी है, तो क्या करें? तो आयात कम करें। हर देश चाहता आयात कम और निर्यात ज्यादा। पर निर्यात ज्यादा कब होंगे? जब देश में मशीनरी लगेगी। अभी हाथों हाथों मशीनरी है नहीं, तो निर्यात तो बढ़ते से बढ़ेंगे, आयात तो कम किया जा सकता है। पर किसका करें? जो चीज चाहिए वो तो लेनी ही पड़ेगी। तो नेहरू जी ने जब देखा तो पता चला कि कॉस्मेटिक आइटम बहुत आते हैं भारत में बाहर से, है ना, ये जो क्रीम पाउडर इस प्रकार की चीजें ये ज्यादा आती है, इनमें अपनों को आयात करनी पड़ती है, अपने देश में नहीं बनती है। आयात करते हैं तो बाद में वो पैसा देना पड़ता है उधर। तो टाटा को बुलाया नेहरू जी ने। टाटा है जो अपने
रतन टाटा के फोरफादर जमशेदजी वो जो थे, उनको बुलाया, उनको बुला के कहा कि भाई प्लीज आप लोग है ना कोई कॉस्मेटिक आइटम्स बनाओ, यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बनाओ, कोई अच्छा ब्रांड बना लो और वो जो है अपने देश में आपूर्ति कर देगा, सप्लाई कर देगा, तो बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो टाटा ने एक ब्रांड बनाया लक्ष्मी। क्या बनाया? जितने सुंदर माँ लक्ष्मी है, हमारे कॉस्मेटिक आइटम बनाओगे तो उतने सुंदर आप हो जाओगे। कालांतर में टाटा ने वो ब्रांड बेच दिया फ्रेंच कंपनी को। फ्रेंच कंपनी ने लक्ष्मी का नाम बदल कर दिया लैक्मे। तो ये लैक्मे नहीं है, ये क्या है? अब तो लड़कियों को लगता है खरीदेंगे नहीं हम तो, है ना। तो अपना लोकल ब्रांड, अपना ही ब्रांड था, बाद में फ्रेंच कंपनी को बेचा गया, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? याद रहेगी बात है, ये तो याद रखी लोगे तो। हाँ क्या शानदार चला, तभी तो लोग अभी तक खरीद रहे हैं। टाटा को इतने सारे काम है टाटा के, टाटा ने कहा मैं क्या क्या संभालू, मैं अब क्रीम पाउडर बनाता घूमूं क्या? वापस वही, ये लोग अपने किले के अंदर है, अलाउद्दीन किले के बाहर बैठा है, बाहर की लोकेशन नीचे, आप ऊपर बैठे हो, ऊपर वाले ज्यादा फायदे में है, ऊपर से पत्थर भी मारेंगे, नीचे आप मरोगे। अलाउद्दीन को लगा पार पड़ेगी नहीं, अलाउद्दीन ने वापस इस बार एक बंदे को अपनी तरफ किया, उस बंदे का नाम था बिक्का दहिया। क्या नाम था? और उसने बिक्का दहिया कहा कि बिक्का दहिया यदि तू मुझे अंदर आने का कोई रास्ता बता देगा तो मैं तेरे को खूब सारे रुपए दूंगा, राजा बना दूंगा। और बिक्का दहिया ने कहा कि इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है और यदि तू कच्ची दीवार तोड़ देगा तो किले के अंदर घुस जाएगा। तो उसने कहा मुझे क्या पता चले किले की दीवार किस साइड से कच्ची है? तो उसने कहा राई होती है, राई, राई का बीज होता है, राई का बीज। तो राई जो होती है वो ऐसा बीज होता है कि यदि आप रात को डालो जमीन में तो सुबह तक जमीन फटने लग जाती है वहां से। तो उसने कहा इसके चारों तरफ राई डलवा दे, जहां से जमीन कच्ची होगी वहां से जमीन में दरारें आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि ये वाली दीवार क्या है, कच्ची। तो कहते अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि आसपास में जिसके पास जितनी राई हो लेके आओ। और लोग भाई बोरियां भर भर के राई ले लेके गए। और अलाउद्दीन ने कहा हाँ भाई बताओ, कहा मैं 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, मुंह मांगे दाम पर अलाउद्दीन ने राई खरीदी, चारों तरफ राई डाली, जहां से राई फूटी इसका मतलब वहां से दीवार क्या है, कच्चे। एक कोई मेरे जैसा महा आलसी था, वो अगले दिन राई लेके गया अलाउद्दीन के पास और कहा सुल्तान राई लेके आओ। सुल्तान ने कहा तोल लो भाई 1 रुपए किलो के हिसाब से। उसने कहा अच्छा, रात को तो 100 रुपए किलो और 200 रुपए किलो और मेरे वाली 1 रुपए किलो। अलाउद्दीन ने कहा राई रा भाव रात ही गया, राई के भाव रात को ही चले। इसलिए आज भी राजस्थान में ऐसा कोई काम जो हो चुका हो उसके लिए कहेंगे राई रा भाव। राई के भाव तो कब चले गए थे? रात ही चले गए थे कि भाई आरएस का फॉर्म भरना था और आप 30 तारीख को लास्ट डेट थी, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं और आप 1 तारीख को गए, आपने कहा मेरा फॉर्म भर दो। ये मित्र वाले भैया को क्या कहेंगे? राई रा भाव। राई के भाव तो कब चले गए थे? रात तक राई के भाव थे, अब राई के भाव। कोई मुझे जालोर का किला किसके भाव बिक गया था? किसके भाव बिक गया था? बिक्का दहिया को खूब सारे रुपए मिले, बिक्का दहिया रुपए लेके अपने घर पे आया। बिक्का दहिया की पत्नी थी, उसका नाम था हीरादे। क्या नाम था? वो हीरादे के पास आया, उसने हीरादे को आके कहा गिल्ला क्या पैसे पैसे करती है ना। हीरादे ने कहा बाकी छोड़, तू ये बता लेके कहां से आया था? तू कोई ड्रीम 11 पे टीम बनाता है क्या? क्या कर क्या रहा है? शेयर मार्केट में लगाए तूने कहीं पे, इतने रुपए कहां से आए तेरे पास में? और उसने कहा तुझे आम खाने गुठलियां गिननी है, रुपए ले, गहने वहने बनवाने वो बनवा, और सुन अभी तो रुपए मिले हैं, रानी बनेगी तू, रानी जालोर की। उसने कैसे? तू एक सैनिक है, मैं रानी कैसे बनूंगी? उसने कहा किसी को बताना मत, मैंने अलाउद्दीन को अंदर आने का रास्ता बताया। अब अलाउद्दीन अंदर घुसेगा, कानड़ देव वीरमदेव दोनों को मार देगा और मेरे को क्या बनाएगा? राजा। और हीरादे ने सोचा अरे ये तो विश्वासघात है देश के साथ। उसने कहा तो देश के साथ गद्दारी ऐसे कैसे किया जा सकता है? उसने कहा चुप, बताना मत किसी को। वो पिया हुआ था तो नौकी गिर गया। हीरादे बेचारी सोचती कि ये लिचड़ मेरा पति है, ये विश्वासघाती देशद्रोही, देश के साथ इस प्रकार के दुश्मनों के साथ देश के खिलाफ जाके दुश्मनों के साथ मिलने वाला आदमी, ये मेरा पति। ऐसे पति से तो अच्छा है कि पति हो ही ना। वो चाकू लेके रसोई से, हीरादे सो रहा था, वो बकरी का दहिया सो रहा था, हीरादे ने चाकू मारे, उसको मार दिया। तो अपने विश्वासघाती पति को कौन मार देती है? हीरादे मार देती है। उसने कहा भाई ऐसे पुरुषों की यहाँ कोई आवश्यकता। तो राजस्थान है वीरों की धरती, पर उससे भी बड़ी वो, ये केवल राजस्थान ही है जहां पर कोई महिला इसलिए अपना सिर काट के दे देती है क्योंकि उसका पति युद्ध में जाने से। ये राजस्थान ही है जहां पर एक माँ अपने बेटों को कहती है कि भले ही आपस की दुश्मनी हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अलाउद्दीन की माँ था। वो राजस्थान ही है जहां पर एक रानी इसलिए किले के दरवाजे बंद कर देती है क्योंकि उसका पति युद्ध से हारकर, कौन? जसवंत है ना,
ये राजस्थान ही है जब एक महिला इसलिए अपने पति को मार देती है क्योंकि उसका पति जो है वो देश के साथ क्या करके है, गद्दार। उस महान महिला का नाम क्या है? ऐसे एग्जाम्पल केवल आपको राजस्थान में मिलेंगे। हमेशा हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण, कि लिटरेचर में सोसाइटी जो रिफ्लेक्ट होती है, जैसी आपकी सोसाइटी है वैसा ही क्या होगा आपका लिटरेचर। तो यदि किसी भी समय के सोसाइटी के बारे में जानना हो तो उस समय का क्या पढ़ लिया जाए, लिटरेचर पढ़ोगे तो अपने आप सोसाइटी का पता चल जाए। आप दुनिया में कहीं का भी लिटरेचर पढ़िए, आप इंग्लिश का पढ़िए, यूरोपियन किसी दूसरी लैंग्वेज का पढ़िए, इंडियन लैंग्वेज का पढ़िए, और उसमें महिलाओं का वर्णन देखिए कि महिलाओं का वर्णन किस रूप में किया गया है। और उसके अंदर महिलाओं का वर्णन उस प्रकार से मिलेगा कि प्रेम के मामले में, श्रृंगार के मामले में, सुंदरता के मामले में महिलाओं का जिक्र मिलेगा। आप राजस्थान का साहित्य कभी पढ़ के देखिए तो राजस्थान की महिलाओं का वर्णन खूब वीरता ही वीरता के अंदर मिलेगा। ये अपने ही कोई है जब सूर्यमल मिश्रण कोई कह के गए कि इला न देनी आपनी हलरियो हुलराय, कोई पूत सिखाने पालना न मरण बढ़ाई माय, कि एक माँ अपने बच्चे को जब झूला झुलाती है ना उस समय कहती है इला न देनी आपनी। इला मतलब धरती, इला मतलब तुम मर जाना लेकिन कम से कम धरती तो मत देना। ये अपना राजस्थान ही है जहां पर कोई इस प्रकार की बातें अपने सुनती है कि सूत मरियो हित देश मर हरख्यो बंधु समाज, मानी हरखी जलम देन जतरी हरखी आज। सूत मतलब होता है बेटा, सूत मतलब क्या होता है, सूत मरियो हित देश में, बेटा किसके हित में मर गया, देश। हरख्यो बंधु समाज, हरखना मतलब होता है गर्व करना, पूरे सबको गर्व हुआ कि भाई हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा जो बंधु था वो युद्ध में शहीद हुआ है, देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हुआ है। माँ ने हरखी जलम दे, माँ इतनी राजी तो उस दिन भी नहीं हुई थी जब बेटे का क्या हुआ था, जन्म। जतरी हरखी आज, उससे ज्यादा आज वो राजी थी, उसे लगा कि जिस किसी को भी मैंने जन्म दिया था वो आज देश के काम आया, फालतू की मौत तो मरा। ऐसी माँ की बातें अपने यहीं पर मिलेगी। और मुझे एक और याद है, काफी अच्छा सा सूर्यमल जी का है, पता नहीं किसका दो है, कि सूत रण चालू सूत भाग्यो गवा लथपथ थाय। रण चालू मतलब युद्ध चालू, सूत भाग्यो मतलब बेटा भाग गया, गवा लथपथ थाय, क्यों भाग गया, क्योंकि घाव ही घाव हो गया, गाँव में क्या हो गया था, लथपथ। मायड़ हांचड़ बांधिया धन चूड़ी चटकाए, माँ ने अपने स्तन काट के फेंक दिए थे कि शर्म आती है तेरे को 9 महीने यहाँ पर, 9 महीने तेरे को 9 महीने पेट में रखा और उसके बाद यहाँ से तुझे दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया कि तेरे जैसे का चूड़ा पहनने से अच्छा वैसे बिना चूड़ी के रह जाओ। ऐसे एग्जाम्पल केवल आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। तो वो महान महिला कौन है जिसने बीका दैया को मार दिया? तो मेरे को आज ही कहता है गया समाज में ये बीमारी है, समाज में ये बीमारी, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में अपराधीकरण है। मगर ये समाज की बीमारियां दूर करने का एकमात्र तरीका है कि महिलाओं को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। महिलाएं जिस समाज में सशक्त होती है उस समाज में ऐसी बुराइयां, एक पति विश्वासघात करके आया, उसकी पत्नी ने उसको मार दिया तो दूसरे 10 पति चमके बेचारे। कि इस प्रकार का सोचना भी, वरना पता नहीं अपने वाले लुगाई कब चंडी बन जाए, सल्टाई दे, है ना। लोग कहते हैं अब समाज में भ्रष्टाचार है, कोई आदमी भ्रष्टाचार के रुपए लेके घर पे आए, यहां तो खाली चाकू लेके पीछे ही भाग ले, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता। तो 10 पति दूसरे भी इस प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगे